जो स्टोरी है हैबिट के ऊपर। एक लड़का था, जब वो पैदा हुआ तो उसके माता पिता ने हमेशा उसको दबा के रखा कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम समाज के अनुरूप नहीं हो, तो हमेशा घर पे रहो, तुम बाहर खेलने मत जाओ, बाहर के बच्चे बड़े ख़राब हैं, तुम बड़े अच्छे हो, तुम घर पे रहो। उसको इतना ज़बरदस्त उसको ट्रेंड कर दिया कि वो बाहर के लोगों से अब घबराना शुरू कर दिया। जब बच्चा घर पे रहेगा, अब उसके बाहर का ज़िंदगी क्या है, टीवी ख़त्म, ताकि ख़राब ना होने पाए। जो माँ बाप अपने बच्चों को इस टाइप का बनाते हैं कि स्कूल में कोई दोस्ती नहीं होने देंगे, पड़ोस में दोस्ती नहीं होने देंगे, भाई बहन जो कज़िन होंगे उनसे बातें नहीं होंगी, ठीक है ना, और स्कूल में भी लिमिट मतलब गए सिर्फ उनको नज़र रखे हुए हैं। यहाँ तक कि लोग अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहाँ भी कैमरा लगा देते हैं, यहाँ टीचर्स पढ़ा रही हैं वहाँ भी कैमरा लगा हुआ है, यानी हर जगह। बच्चा उठ नहीं पा रहा। ऐसे बच्चे वो अच्छे नहीं बनते हैं, बल्कि यही बच्चे आने वाले वक्त में डिप्रेशन, क्रिमिनल या कोई ऐसा काम कर जाते हैं जो हम लोग को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। क्योंकि जब तक हम लोग एक दूसरों के बीच में बिठाते नहीं हैं, सपोज देन अभी फिरदौस कंप्यूटर ऐसा होता जिसमें सिर्फ लड़के पढ़ रहे होते, लड़कियां नहीं पढ़ रही होती, तो ये फिरदौस कंप्यूटर बिल्कुल लड़कों को पढ़ाने के मिजाज के हिसाब से बना होता। अगर इस फिरदौस कंप्यूटर के अंदर कोई लड़की आ जाती इसके बीच में, तो जो लड़के सिर्फ लड़की ही तो पढ़ रहे होते, तो लड़के देखती अरे आज तो हमें क्लास में लड़की आ गई, तो अब सबको थोड़ा अजीब सा फील होता, चाहे वो उसका मुंह बच्ची लड़की को देख रहे हो, लड़के देख रहे होते, या उनको देख के वो लड़के शर्मा रहे होते कि अब कुछ डिफरेंट हो रहा है मेरे बीच में, कोई और लड़की हमारे बीच में आ गई है। इसलिए अगर सिर्फ लड़कियां ही खाली पढ़ रही होती, लड़का आता, अब लड़कियों को भी थोड़ा अल्टर, ये बीच में ये मर्द लड़का कहाँ से बीच में आ गया। अरे हम लोग जो हैबिट की बात बता रहे हैं आपको कि हम लोग के बीच में जो को एजुकेशन होता है, लड़के और लड़कियां साथ में होता है, इससे बेनिफिट ये मिलता है कि हम लोग ट्रेंड हो चुके होते हैं कि चाहे लड़की बैठे हो चाहे लड़का बैठे हो, ना अब मैं झिझकाऊँगा, ना मैं इसको हकलाऊँगा, ना इसके अंदर हम उससे शर्माएंगे और ना उससे हम घबराएंगे कि अरे लड़की बैठी तो ऐसे बैठो। अभी भी आप बेफिक्र होकर बैठे हैं क्योंकि आप लोग ये हैबिट पड़ चुकी है बॉयज़ के बीच में पढ़ने की और गर्ल्स के बीच में। लेकिन जो माँ बाप सिर्फ तुम लड़के हो या तुम लड़की हो, तुम्हें ऐसे रहना, दबाव रखना है, तुमको मुँह तक दिखाना है, बाकी मुझ सब छुपाना है, इसको अगर ऐसा बनाएंगे, जब ये बच्चे इतने दबाव में जब बड़े होते हैं, तो ये बच्चे जब बड़े हुए और खुदा खास्ता इनको मौका मिल गया, पार्क का मौका मिल गया, क्योंकि ये तो हमेशा दबाव में पैदा हुए हैं, अब ये पार्क में इनको मौका मिल गया। अब ये लोगों को एक अजीब सा ये लड़का कितना खूबसूरत है, लड़की कितनी खूबसूरत है, क्योंकि इन्होंने देखा ही नहीं कुछ उसके अलावा। यूँ समझ लें, जानवरों पर एक मिसाल देते हैं। एक जानवर तोता, अगर उसको आप साल भर तक ही पिंजरे में रख लो, ठीक है, उसके पर काट दो, उसको पिंजरे में रख लो, साल 2 साल रखो इसको, उसके बाद फिर जब उसके पर निकाल दो और उसको बाहर कर दो, अब वो काफ़ी हद तक उड़ना भूल चुका होता है, उड़ना। हालांकि उसके माता पिता सब उड़ते थे, तो उड़ तो जाएगा, आप उसको लाठी मारो, जूता फेंक के मारो, चप्पल मारो, तो मारे जान को बचाने चक्कर में उड़ जाएगा, लेकिन वो उड़ना नहीं होता है। हम जहाँ समझा रहे हैं वो समझिए कहाँ तक पहुँचा रहे हैं इसको, कि ये तो अपनी जान बचा के भाग रहा उड़ रहा है, लेकिन वो उड़ना भूल चुका होता है जिस तरीके से वो उड़ते थे पहले, क्योंकि उनको ऐसे माहौल में रखा गया है। तो हम लोगों का जो को एजुकेशन है, को के माने जो लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ रहे हैं, हम लोग को एक एक्सपीरियंस भी अच्छा हो रहा है, हम लोग को बैठने का, बोलने का, बातचीत करने का। अभी हम आपके यहाँ पास बॉयज़ सर हैं, आप लोग मेरे गर्ल्स स्टूडेंट्स हमारे हैं, आपको मैं लड़की हूँ, मुझे लड़की ही टीचर्स चाहिए, तभी अच्छा समझ पाएंगे हम, या मैं बॉयज़ हूँ, मुझे बॉयज़ ही चाहिए, तो ही अच्छा सीख पाएंगे। तो इससे फिर हमेशा वही हीन भावना के साथ में रहेंगे। अब हीन भावना के ऊपर इस पर हम पढ़ाने वाले थे कि जब वो माँ बाप ने अपने बच्चे को इतना दबाव में रखा कि तुम्हें दुनिया के सब तुम्हारे लिए बेकार हैं और सिर्फ जो हम हैं अकेले माँ और बाप, यही तुम्हारे सब अपने हैं, तो ऐसा जब बच्चा बड़ा हुआ तो डरपोक टाइप का बच्चा बड़ा हुआ, इतना डरपोक बड़ा हुआ कि वो समाज में जब बाहर निकला तो जो जानवर होते हैं, बकरा, बकरी, कुत्ता, इन लोगों से वो डर गया, इतना डर गया कि अगर कोई चूहा भी निकल जाए तो भी वो कांपता था उसको देख कर के, घर में चिपकली आ जाए तो डर गया। तो अब वो डिप्रेशन में, तनाव में, उसके मिजाज में ऐसे ही बन गया। जब मिजाज बन गया तो उसके माँ बाप ने समझाया, अब समझाया, बहुत लेट कर दिया, गलती उनकी थी, उन्होंने ऐसे उसको पाला। जब वो बड़ा हो गया तो माँ बाप ने कहा नहीं,
ये दुनिया सब तुम्हारे लिए है, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। अब हम बहुत लेट कर चुके हैं जो सब बातें कर रहे हैं, ये दोस्ती करो, बहुत देर कर चुके हैं, प्लीज़ पास इट हैंड। इस कासलिन आपने बहुत देरी कर दिया और कहा कि अब तुम्हारे सब कुछ तुम्हारे अपने हैं, तब तक वो बहुत देर कर चुके थे। अब वो डिप्रेशन में आ चुका था। अब माँ बाप ने कहा को अब ठीक कैसे किया जाए, ला उसकी शादी ब्याह कर दिया जाए। जब उसकी शादी ब्याह किया गया तो उसकी जो बीवी ने बहुत कुछ समझाया, तो उसकी बीवी नहीं समझ पाई, मतलब उसका मियाँ समझ नहीं पाया कि मेरी बीवी समझा क्या रही, क्योंकि जो बचपन से जो दिल में भर दिया गया था कि लड़के बुरे हैं या लड़कियाँ बुरी हैं, जो हम लोग के दिल में भर दिया जाता है, तो हम लोग फिर वैसे ही बने रहते हैं। जब धीमे धीमे आने वाले वक्त में उसका वक्त बीतता गया, उसका एक बेटा भी उसका हुआ। बेटा हुआ, एक बार उसकी बीवी की तबीयत ख़राब हो जाती है। जब बीवी की तबीयत ख़राब हो जाती है, हम ये हैबिट की बात बता रहे हैं आपस में, तो वो कहता है कि बीवी को होता है रोग पीलिया। पीलिया वो रोग था जिससे छूने से और पास में बैठने से वो दूसरे के फैल जाता है। तो अब इस कंडीशन में वो बीवी रोती है, कहती है हमें दवा दे दो, तो डरता है कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम दवा देंगे तो कहीं ये रोग हमारे बच्चे के ना हो जाए। बीवी कहती नहीं, आप मेरे पास आइए तो दवा दीजिए, हम सही हो जाएंगे। और हमारे डर के उसको दवा नहीं देता नहीं, और वो धीमे धीमे और बीमार पड़ जाती है। स्टेज ऐसी आती है कि बीवी ख़त्म होने वाली होती है। जब उसकी आखिरी सांस चल रही होती है तो बीवी समझाती है कि आप मेरे पास आ जाए, मेरे बच्चे को छूने का मौका दे दे, मुझे हम बच्चे से मिलना चाहते हैं, मेरी बहुत तबीयत ख़राब है। आखिरकार वो मानता नहीं है, बच्चे को भी उसके पास नहीं बताता, वो खुद नहीं जाता है, और बीवी उसकी ऐसी मर जाती है। जब मर जाती है तो डॉक्टर भी बड़े खफा होते हैं, उसको कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों करा, ये रोग इतना बड़ा रोग नहीं था, तुमने बड़ा रोग बना दिया इसको। अब आपके साथ में कितने आप ख़राब हो, और आपकी बीवी भी जा चुकी है। उसको सुनता खूब है क्योंकि उसका दिल तो करुणा वाला होता है, दया वाला होता है, और उदास रहता है, पर वो कुछ कर नहीं पाया, डर से मजबूर था, अपने हरकतों से मजबूर था। वो बाहर बैठा होता है अपने, जहाँ से उसकी बीवी ख़त्म हो चुकी होती है, वो बाहर दरवाजे के बाहर बैठा होता है, रोड पे उसका मकान होता है। उसके हाथ से वो बच्चा छूट जाता है। जो बच्चा छूट जाता है वो बच्चा रोड के बीचों बीच पहुँच जाता है। हम हैबिट की बात कर रहे हैं। छूट जाता है वो बच्चा, बीच में मतलब रोते रोते रोड के बीच में पहुँचता है, देखता है दूर से ट्रक आ रहा है। ट्रक इतना नज़दीक आ चुका होता है कि वो चाहता तो अभी भी दौड़ के उस बच्चे को अपना सेव कर लेता, लेकिन वो मारे, डर के मारे, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको जो भर दिया कि समाज तुम्हारा नहीं, ये चूहा भी तुम्हारा नहीं, ये बकरी भी तुम्हारा नहीं, सब तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम्हारे दोस्त सब दुश्मन तुम्हारे हैं, तो उसको वो सेव नहीं करता है। उसका बच्चा अगर वो चाहता तो सेव करता, लेकिन उसके मारे, डर के मारे सेव नहीं कर पाया। इस तरीके से उसका बेटा भी रोड पर ख़त्म हो जाता है। अब वो और दुखी हो चुका होता है, सोचता है कि हम किस टाइप के इंसान हैं, हम कितने मजबूर हैं, कितने कायर हैं, कितने कमज़ोर हैं कि हम हर एक से डर जाते हैं। उसका हर चीज़ से छूट जाता है, उसका डर के मारे उसका हर चीज़ छूट चुका होता है। उसके माँ बाप भी ख़त्म हो चुके होते हैं। धीमे धीमे वो आगे और ज़िंदगी बढ़ती है। एक बार वो प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ होता है और देखता है दूर एक औरत, एक बेटे के साथ में एक औरत अपनी जान दे रही होती है। वो सोचता है कि लाओ इसको हम बचा लें, लेकिन वो तो बहुत डरपोक था, क्योंकि उसके माँ बाप ने, उसके दोस्तों ने इतना डर उसके दिल में बैठा रखा था कि उस बच्चे को बचाता कैसे। लेकिन जब वो एक सोच में डूब गया कि मेरा प्यारा बेटा था, एक प्यारी बीवी थी, तो उसकी ख्यालातों में वो डूब गया और इसको बचाने के चक्कर में वो उसके पास नज़दीक दौड़ता है, या और नज़दीक दौड़ता है, इतना दौड़ता है कि वो उसके पास पहुँचता है, तब तक कि ट्रेन बहुत नज़दीक आने वाली होती है, क्योंकि जो औरत उसमें ख़ुदकुशी करने वाली होती है, तो ट्रेन बहुत नज़दीक आ गई। वो इतनी कस के धक्का देता है कि वो ट्रेन से, औरत की पटरी से वो सब हट जाती है, बच्चा हट जाता है और ख़ुद ट्रेन नीचे आ जाता है। उसके दोनों पैर कट जाते हैं, हाथ कट जाते हैं उसके। तब समाज में उसकी एक संदेशा दे जाता है कि कितना बहादुर आदमी था जो उसने ऐसा किया, क्योंकि कल तक कि वो इतना डरपोक था, लोग उससे बहुत ही कमज़ोर, कायर और सभी सब कह रहे थे, लेकिन आज उसने बचा लिया उस किसी गैर इंसान को। हालांकि अभी भी उसमें कायरता थी, लेकिन उसने अपनी बीवी के ख्यालात में डूब करके, बच्चों के ख्यालात में डूब करके उसको बचाया। काश ये ख्याल उसने पहले किया होता, जब उसकी बीवी बीमार थी, जब उसका बच्चा रोड पे खड़ा हुआ था, लेकिन तब बहुत दूर हो चुकी। हम लोग जो आज कमज़ोर हैं, या आज जितने परेशान हैं, या जितने हम लोग कहते हैं हमको बहुत दुख है या बहुत दर्द है, इसके पीछे हमारा ही इसमें हाथ होता है, क्योंकि जो हम लोग के लिए भर दिया जाता है हम लोग के दिल में कि बीमारी भी कुछ होती है, बीमारी के बाद लेटा जाता है, सर में दर्द होती है, उसके बाद दवा खाई जाती है, उसको कुछ आराम किया जाता है, ये हम लोग के दिल में भरा हुआ है। उसके बाद हम लोग थक भी जाते हैं, हम लोग कभी थकते नहीं।
ये थकने की हम लोगों को क्यों सिखाया गया है कि आराम करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा सिखाया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये शरीर कभी थकता नहीं। हमने तो शुरुआत में पहले कहा था कि हम लोग के शरीर को आराम सिर्फ मौत के बाद ही मिलती है, और वह खूबसूरत जगह वही कब्रिस्तान जहाँ सिर्फ आराम ही आराम है। तो हम लोग के अंदर खुशी खुशी है, कोई गम ही नहीं उसके अंदर है। हम लोग को वो प्लेटफॉर्म मिलेगा, लेकिन हम लोग सारी ज़िंदगी के लिए परेशान रहते हैं। इतना परेशान रहते हैं कि हम लोग अपनी खुशियों को ढूंढ नहीं पाते हैं। हम लोग जब इसे बैठे ना, एक राजनीति में बैठे हुए हम लोग यहाँ बस में, क्योंकि इसके बाद आपको यहाँ से जाओगे तो कुछ ना कुछ काम तो करोगे आप लोग पक्का। किसी को चाय पीना होगा आई थिंक, किसी को बैग रखा छत पे खड़ा होना होगा, किसी को बैग रखा व्हाट्सएप खेलना होगा, किसी को बैग रखा बाहर टहलना होगा, किसी को। तो हम लोग अपने खुशियाँ तो अपने आप ही कम करे हुए हैं, अपनी खुशियाँ तो अपने आप क्यों ना इसी के अंदर हम लोग को हर एक पल के लिए। हमने बहुत एक वीडियो बनाई थी कि जब हम लोग कहीं जाते हैं घूमते हैं, हमने ऐसे कहा था, तो हम लोग सोचते हैं बस में बैठे, उसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ उससे पहले, बस में बैठे और खट से कैसर बाग आ जाए, वैसे पहले बोल चुके हैं ऐसा, ठीक है ठीक है। बस से और खट से कैसर बाग आ जाए, कैसर बाग। बल्कि ये नहीं सोचते हैं कि कैसर बाग से पहले खैराबाद भी तो आता है, ठीक है, उसके बाद बड़ी जलालपुर भी तो आता है, उसके बाद आगे इटौन जाओ तो बहुत दूर के बाद कमलापुर भी तो आता है। लेकिन हम लोग बड़े ख़राब हो चुके हैं, हम लोग सीधे अपनी परेशानी तरफ ही दौड़ते हैं। हम लोग अपनी हर एक चीज़ में इसमें पढ़ रहे हैं, इसमें खुशी ढूंढ लें, नमाज़ पढ़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, फेल भी हो रहे हैं तो खुशी ढूंढ लें। हम लोग फेल में भी कुछ सीखते हैं, फेल में ही सीखते हैं, एक्सपीरियंस आ गया। कभी कभी आपको बता दें फेल होने लगे, हम आज आपको नई बात बताने जा रहे हैं। जो बच्चे फेल हो जाते हैं हाई स्कूल या इंटर, वो अपनी मार्कशीट संभाल कर रखिए। ये मार्कशीट कहाँ पे काम आती है? ये मार्कशीट आती है ITI में काम आती है। जो 1 ईयर्स फेल हो चुके होते हैं उनको ग्रेड्स अच्छी मिल जाती है। ऐसा भी होता है। हम लोग की स्क्रैप चीज़, हम लोग कूड़ा होता है, कूड़ा ये भी काम आता है ईंधन बनाने में। हर एक चीज़, हम लोग की सांसें भी तो काम आती हैं, जो सांसें निकालना है इससे हम लोगों को बाहर छोड़ना है, किसी की काम आ रही ना, पेड़ पौधों की काम आ रही ना, किसी के। हर एक चीज़, हम लोग का हर एक चीज़ काम आता है। हम लोग की सांसें, हम लोग का बर्ताव, हम जो बोल रहे ना ये भी किसी काम आ रहा है, जो सोच रहे हैं वो किसी काम आ रहा है, होता ना। तो हम लोग का कुछ स्क्रैप नहीं होता, कूड़ा नहीं होता हम लोग का हर चीज़ काम। तो हम लोग जो ये उदास होते हैं, जो जैसे जिस तरीके से जो इसका कारण सिर्फ हम लोग अपने आप बनाए हुए हैं, हम लोग कोई उदास नहीं है। आप जो मरने के बाद क्यों खुश हो जाएं, जब कुछ बचेगा ही नहीं, उसके बाद क्या होना है तो वही जाने। एक पार्थो शरीर बचता है और मतलब एक बेजान जिस्म बचता है, उसमें कुछ रह नहीं जाता है। तो क्यों ना आज ही हम लोग खुशी को तलाश कर लें इसके अंदर, और इस खुशी को हम लोग अपने आप ढूंढ सकते हैं। हम पहले भी कर चुके हैं, खुशी हमारे अंदर छुपी हुई है, और उस खुशी को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। पैसे अगर हैं हमारे पास में कम, ठीक ना, पैसे कम है तो क्या हम अभी उदास मुंह पीट लें अपना, मान लिया सपोज है, तो क्या पैसे बढ़ जाएंगे क्या? ठीक है। और अगर हम बढ़ गए मान लिया मुंह पीटने से, तो अभी हर आदमी मुंह पीट करके पैसे भाग सकता होगा उसको। इसलिए अगर रो रहे हैं तो ठीक है, मुंह नहीं पीट रहे हैं, अब रो रहे हैं तो पैसे बढ़ जाएंगे, या खुशी बनाएंगे तो पैसे बढ़ जाएंगे। अगर बीमार हैं तो रोना शुरू कर देंगे कि हम ठीक हो जाएंगे। तो खुशी, अगर हमारी चाची ना उदास है, हमारी चाची हमसे नफरत करती हैं, तो हम अपनी आत्महत्या कर लें या उनके लिए पढ़ाई ना करें, उनके लिए हम पीछे हो जाएं, तो क्या चाची हमारी खुश हो? चाची तो ही चाहिए कि जो है कि हमारी भतीजी पढ़ ना पाए, चाची जो चाहिए कि हम लोग नाकाम है। हम लोग जिस टाइम बीमार भी होंगे, बीमार भी होंगे